बिल्कुल कछु नहीं कही, लेकिन कम से कम याकू तो छोड़ दे। ये तो तेरी भांजी लगती है और दुनिया बहन भांजी का कन्यादान करती है। तू इसे अपने हाथों से मत मार। लेकिन कंस नहीं माना। काकाओ, पहले तो एक कंस था, अब तो घर घर कंस पैदा है। हर कोई चाहता है घर में पत्नी हो, हर कोई चाहता है घर में मां हो, हर कोई चाहता है सारी रिश्तेदारियां पूरी चलें। लेकिन आखिर में हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारे बेटी हो। हर आदमी बेटा की चाहना क्यों करता है। लोग तो जहां तक देखा जाए आजकल डॉक्टरों के पास जाते हैं, गर्भ का ही चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, गर्भ में ही देख लेते हैं बेटा है या बेटी है। बेटा है तो रख लिया, बेटी है तो मरवा दी, गर्भ इस्पात करवा दिया, गर्भ को गिरवा दिया गया। और फिर हम बहुत बड़े धर्मात्मा बने फिरते हैं। ध्यान रखना, पाप कोई भी हो, पाप भोगना जरूर पड़ता है। बेटियों को यूं ही गर्भ में जो मरवाओगे तो अपने बेटों के लिए दुल्हन कहां से लाओगे। और प्रेम मैया, गर्भ में मरने वाली संतान अगर मरती है तो अगर पिता दोषी हैं तो उतनी ही मां भी दोषी हैं। अगर ऐसे ही तुम्हें तुम्हारी मां गर्भ के अंदर मरवा देती तो क्या आप इस संसार में आ पाते। एक बेटी ने कह भी दिया, हे मां आज तू मुझे मरवाने जा रही है। गर्भ के अंदर गरनामी तुझको मां मरवा देती। इस जग में मेरी मैया कैसे फिर तू जन्म पाती। बेटियों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। जन्म कहीं लिया, घर वालों ने वर देख लिया और वर को देखने के बाद अपनी बेटी को एक पल में साहब पराया कर दिया जाता है। वास्तव में कभी सोचा है आपको कहीं दूसरे घर में भेज दिया जाए, 2 दिन भी मुश्किल रहना पड़ जाता है, लेकिन ये बेटियां तो दूसरे के घर में सारी जिंदगी बिताती हैं। और उस समय की कल्पना करो जिस समय बेटी विदा होकर के जाती है। जाना सबको है। मेरी मैयाओं, बेटी विदा होती है, बेटी क्यों रोती है। क्या घर से पहले कभी नहीं गई थी। घर से पहले भी गई है तो आज भी जा रही है, फिर रोने की बात कहां रह जाती है। लेकिन रोती क्यों है पता है। पता है जब तक तो बेटी हमारी थी और हमारा अधिकार था, हमारी बेटी हमारे कहने से लौट आएगी। लेकिन आज पता है कि हमारे कहने से अब हमारी बेटी हमारी नहीं रही है, अब लौट करके आने वाली नहीं है। पिता भी फपक फपक करके रोता है साहब।
उस माँ से पूछा जाए, माँ माँ की ममता तो माँ जाने, कैसे वो से पाती है अपनी बिटिया से दूर, कैसे वो रह जाती है। बेटी सबसे पहले ससुराल जाती है ना, देहरी को पूजती है, यही कहती है, हे घर तूने मुझे रहने के लिए जगह दी और आज इसी घर से मुझे पराया बनाया जा रहा है। बहन हर किसी की होती है, बेटी हर किसी की होती है। पता है जाने के बाद हमारी नहीं रही, हमारा अधिकार नहीं रहा। माँ बाप जब कन्यादान करते हैं ना, कलेजा टूटता है अंदर से, लेकिन अपने गम को दिखा नहीं पाते। कन्यादान करते समय माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं। उन्हें पता है कि आज हम ऐसे हाथ में सौंपने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं हमारी बेटी को अच्छा रखेगा या बुरा रखेगा। तीन चीजों के बारे में कोई नहीं जानता, और वो बेटी कभी आप फोन करना, फिर पूछना बेटा तू कैसी है, चाहे कैसी भी रहती हो दुख काट लेगी, लेकिन आपसे अपनी माँ से यही कहेगी, माँ मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। बेटी अपनी माँ से यही कहेगी, माँ चिंता मत करना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों रोती है मेरी माँ, दुनिया का दस्तूर छोड़ के एक दिन जाना है, माँ बाप से एक दिन दूर। तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है तू, मेरी लाडली है। खाकाओ हर शब्द बेटा तू रे, हर शब्द बेटा तेरा मिस्री सी घोल, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले,
जाऊं जब तू पापा के बोले, तू ही रक्षा बंधन मेरा, तू दीपावली है, तू मेरी लाडली। ए मैया, औलाद हर किसी की नहीं होती है काकाओ, औलाद हर किसी की नहीं होती है। औलाद हमेशा भाग्यशाली लोगों की होती है। औलाद भाग्यशाली लोगों की होती है, लेकिन उन हजारों में, उन करोड़ों में बेटी सौभाग्यशाली के घर में होती है। बेटी उन्हीं के होती है। बेटा गर कुल का दीपक है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर भी स्वर्ग से बढ़कर है, जिस घर में बेटी होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। जितने भी भाई खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया करके बैठ जाएं। जितने ये बच्चे खड़े हैं उन्हें आगे बैठा दो, जगह है। काकाओ, आज वो कन्या आकाश मार्ग को उड़ गई, बोली कंस तुझे मारने वाला मैं तुझे क्या मारूंगी दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। ए मैया, पता है जैसे ही कंस को पता चला, कंस का कलेजा कांपने लगा, सोचने लगा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो खामखा अपनी बहन के छह बेटाओं को मैंने खामखा मार दिया। मुझे क्या पता था कि इसके बावजूद भी मेरा काल पैदा हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। बाकी सभी अपने अपनी जगह पर बैठे रहे, जब गोवर्धन पूजेगा मैं बता दूंगा। हाँ, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्रेम से बोलो राधे। काकाओ, कभी सोचा है आपने भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था कहां? गोकुल में। और पहुंचे हैं कहां? कहां पहुंचे हैं? मथुरा में। मथुरा का उल्टा करोगे क्या बनेगा? राथुम। और इसे थू में, राथुम में से थू को निकाल दोगे तो बनता है राम। इन बच्चों को शांत करो, कोई भी खड़ा हो जाओ, इनको शांत करो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय राधे। मेरी मैयाओ, भगवान का जन्म हुआ है गोकुल में, भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में और पहुंचे गोकुल में। क्यों? मथुरा का उल्टा करेंगे राथुम बनेगा, राथुम में से थू निकाल दें बनता है राम। जब तक हम उल्टा नहीं करेंगे तब तक राम बनने वाला नहीं है। जैसा रामचरितमानस की चौपाई करिए, उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भई ब्रह्म समाना।
कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? सोचा है कभी ऐसा कैसे हुआ? मेरी मैयाओ, पहले जन्म में ये नंद बाबा और मैया यशोदा आचार्य द्रोण तथा मैया धरा थे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। काकाओ जरा ध्यान देंगे सभी माताएं। एक बार प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। पहले जन्म में नंद बाबा हैं आचार्य द्रोण और मैया यशोदा है मैया धरा। एक दिन नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु आप बताओ सबसे बड़ा आपका भक्त कौन सा है? और मैयाओ, हर किसी को अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लगता है और बुराई सबको बुरी लगती है, चाहे कमी किसी की भी हो। कथनी मीठी खांड सी करनी बिस्की बिल, सच बोल देना दुश्मनी मोल लेना। पहुंचे हैं कहां नारद जी? विष्णु भगवान से बोले प्रभु मुझे ये बताओ आपका सबसे बड़ा भक्त कौन सा है? भगवान ने सच सच बता दिया। नारद, मेरा अगर आज की तारीख में कोई सबसे बड़ा भक्त है तो वो है आचार्य द्रोण और मैया धरा। नारद जी बोले मैं 24 घंटे आपका भजन करता हूँ, 24 में 24 घंटे, फिर भी आपने मेरा नाम नहीं लिया ना, क्या मैं भक्त नहीं हूं? बोले आप भक्त तो हो, जिस तरह से स्कूल में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी हैं, चाहे एक की क्लास में पढ़ रहा हो चाहे इंटर की क्लास में पढ़ रहा हो, स्कूल के लिए तो वो विद्यार्थी ही है ना। इसी तरह से भक्त तो आप भी हो और भक्त वो भी है। नारद जी बोले नहीं मानूंगा। भगवान बोले चल हम तुझे स्पष्ट करके बता देंगे, तुझे जना देंगे कि वास्तव में मेरे आचार्य द्रोण और मैया धरा मेरे भक्त हैं या नहीं। आज भगवान कन्हैया 5 साल के बालक बने। भगवान कन्हैया ने भगवान शंकर को 60 साल का बुढ़ा बनाया है और मैया पार्वती को 60 साल की बुढ़िया बनाया है। और पहुंचे हैं कहां पता है? जहां आचार्य द्रोण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकल गए हैं, उसी समय भगवान कन्हैया 5 साल के बनकर के दरवाजा खटखटा दिया। बोले मां दरवाजा खोलो। काकाओ मैया ने दरवाजा खोल दिया। मैया बोली बेटा बता। भगवान बोले मां ये मेरे मैया बाप हैं, इन्होंने 10 दिन से भोजन नहीं किया है। और सुनो अगर आज भी इन्हें भोजन नहीं मिलो ना तो आज है सके इनके प्राण ही निकल जाएं। मैया मेरी मैया को मेरे काका को थोड़ा सा भोजन बना के दे दे तो तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काकाओ मैया घर में गई, लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में टूटा हुआ चावल का एक दाना तक नहीं था। पता है इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई परेशानी है, सबसे बड़ा कलंक है तो वो है गरीबी। बोलिए गोविंद भगवान की।
आज मैया धरा बोली बेटा तू थोड़ी देर रुक और सुनो, मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे लिए तेरे मैया काका के लिए कछु न कछु मैं बाजार से लेके जरूर ही लौटूंगी, तू मेरो इंतजार करियो। मेरी मैयाओ, आज मैया धरा बाजार में गई है, किसी भी सेठ ने किसी भी साहूकार ने पैसे देने से मना कर दिया, यही कह दिया तेरे पास है क्या जो तू हमारे पैसों को चुका देगी। वाह रे गरीबी, जब गरीबी आती है ना तो खास रिश्तेदार भी काम के लोग चंद मिलते हैं, मन में ऐसे द्वंद मिलते हैं, दिन आ जाए थोड़े गर्दिश के तो अपनों के दरवाजे भी बंद मिलते हैं। मैया बड़ी परेशान हुई। मैया ने देखा अंत में एक कसाई की दुकान है, सोचने लगी शायद ये कसाई ही मेरी कुछ मदद कर दे। आज मैया धरा उस कसाई के पास में गई और कसाई से बोली भैया मेरे घर पे 2 अतिथि आए हुए हैं और तू हमें कुछ खाने के लिए दे देगा ना। तो मैं अपने अतिथियों का सत्कार कर दूंगी, मेरे को कछु पैसा दे दे, मैं उनको भोजन बना के खवा दूंगी। मेरी मैयाओ, लेकिन गरीब लोगों की भला सुनता कौन है? गरीब लोगों के बच्चे मर जाए लोगों को दुख नहीं होता, अमीरों के कुत्ते भी मर जाए लोगों को दुख होता है। मैं किसी और की नहीं कहता। खैर मुरबार में मेरे पिताजी की ननिहाल है, पहले समय होगा कभी थे पैसे वाले होंगे, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आई, मैं आपको कहां तक बताऊं। घर में खाने के लिए गेहूं तक नहीं थे और मेरी माँ, इन्हें थोड़ी देर रोको, वहीं में रोको जी, आ रहे कहां में रोको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पता है काका, इससे बड़ी गरीबी तुम्हें क्या बताऊं। मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की, जहां तक कि खेत में जौ बोई थी ना, जौ को काट करके लाते थे, उन्हें फटक करके साफ करके चाकी से पीस करके खिलाते थे। एडमिशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, एक रिश्तेदार थे, उनसे कहा था, उन्होंने भी मना कर दिया था। जिन्हें हमने अपना कहा, जो रिश्तेदार से अपना समझते थे, उन रिश्तेदारों से भी कहा, उन रिश्तेदारों ने फोन तक उठाना बंद कर दिया, बात तक बंद कर दिया। लेकिन सुनो, जब समय ने करवट बदली तो आज सारे रिश्तेदार यही कहते हैं हम उनके हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं,
और बहन भी आंख दिखाती है, कहते हैं ये रिश्ता दूर का है, घर वाली जिगर जलाती है। काकाओ, ये मत सोचना कि मैं आज अपना वैभव गिना रहा हूं, मैं आपको अपनी असली औकात बता रहा हूं। आज सब कुछ है, सब लोग ये कहते हैं तू हमारा है। मैंने और मेरे छोटे भाई ने, खैर मुझे मेरे माँ बाप ने ज्यादा काम नहीं करने दिया, लेकिन जो मेरा छोटा भाई इस समय फौज में लग गया है ना, उसने आलू की बोरी तक अपनी पीठ पर रख रख करके डाली थी। कैसे भूल जाए उन दिनों को। आज ये लोग, सारे लोग ये कहते हैं तू हमारा है। उस दिन कहां चले गए थे, कोई नहीं कहता था तू हमारा है। रिश्तेदारों के पास पहुंचते थे ना तो कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे। 30 रुपए रोज में आलू बीन करके अपनी फीस भर करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ईश्वर से यही कहता हूं, परमात्मा सब कुछ देना, लेकिन कभी किसी को बुरे दिन मत दिखाना। लाखों रिश्तेदार होते हैं, जब पैसा पास होता है, गरीबी में टूट जाता है। जो रिश्ता खास होता है, गांव में बिजली नहीं आती थी, पढ़ने के लिए दूसरे गांव तक जाया करते थे। कहां चले गए थे जब ये रिश्तेदार। और इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, लोग निमंत्रण तक अपनी शादियों में नहीं देते थे, और आज वही रिश्तेदार लिस्ट पे लिस्ट भेजे जा रहे हैं। मैं तो नहीं बदला, मेरे माँ बाप भी नहीं बदले, लेकिन बदला है तो समय बदला है। जब कहां चले गए थे ये लोग छाती पीटने वाले, अब जब छाती पीट करके ये कहते तू हमारा है, उस दिन कहां चले गए थे। और मैं एहसान कभी उस माँ बाप का अपने का नहीं चुका पाऊंगा, चाहे कैसे ही रहे हो, लेकिन उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और माँ बाप किसी के भी हो, माँ बाप कोई नहीं चाहता कि हमारी औलाद दुखी रहे। हर माँ बाप ये चाहता है हमारी औलाद हमेशा सुखी रहे। कसाई से कहा, भैया कसाई मुझे कुछ पैसे दे दे। कसाई बोला, मेरे यहाँ मांस बेचा जाता है, मांस खरीदा जाता है, अगर तुम मांस लेकर के आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैया सोचने लगी, किसका मांस लेकर के आऊं, कहां से मांस लेकर के आऊं। बाद में मैया ने कहा, भैया कसाई तेरा जो मांस काटने वाला चाकू है ना, उस चाकू को मुझे दे दे। मैया ने चाकू लिया और अपने दोनों स्तनों को काट करके, आंचलों को काट करके कसाई के पलड़े में रख दिया। ले
तुझे मांस चाहिए था ना, तू मांस ले ले। धन्य है वो भारत की मां जिसने अपने अतिथियों के पीछे अपने शरीर के अंग तक को काट दिया। मैया घर पे आई, भोजन बनाया, कन्हैया की आंखों में आंसू, बोले मां मुझे ये बता तेरे ये कपड़े लाल कैसे हो रहे हैं। मैया बोली बेटा कोई बात नहीं है, सुन एक तिखाल में एक पत्थर पे गेरू घोर के धरे हुए हो, गलती से वो गेरू मेरे ऊपर गिर गए हो, कोई बात नहीं तू भोजन कर। लेकिन कन्हैया बोले मां काट दिए क्यों तूने चल, दर्द हुआ है भारी, मेरे खातिर अंगों को भी बेच दिया मेहता। तूने मेरी खातिर अपने शरीर के अंगों को भी काट के बेच दिया। मां जो तुझे वरदान मांगना हो वरदान मांग ले। मैया बोली बेटा अगर वरदान देना चाहते हो ना तो एक वरदान दे दो कि कलयुग के अंदर आप कभी भी किसी की ऐसी परीक्षा मत करना, क्योंकि कलयुग का इंसान कोई ऐसी परीक्षा दे नहीं पाएगा। बोले मां तू तो अपने लिए कुछ मांग। मैया बोली बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अंत में भगवान बोले मैया अगर तू नहीं मांग रही है तो सुन मैं तुझे वरदान दे रहा हूं। आंचल काट दिए मेहतारी, दो आंचल काटे दए मेहतारी, दोने नामूद, द्वापर में आए के मैया पियूंगो इनको पियूंगो इनको दूध। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। काकाओ भगवान कन्हैया ने वरदान के कारण ही वही अगले जन्म में आचार्य द्रोण बने हैं नंद बाबा और मैया यशोदा बनी है धरा मैया। यही कारण है भगवान ने जन्म कहीं लिया है लेकिन दूध सबसे पहले जा करके मैया यशोदा का ही लिया है। और देखो बड़े हर्ष की बात है हमारे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री सत्येंद्र जी रसीदपुर से पधारे हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। हाँ जोरदार ताली बजा दो फिर यूं कहेंगे कि अपने ने की अपने फिर वो जा पे आ जाओ चाहे तो घोटू तो हाँ बाद ना वो पैसे दे रहे थे रात में कीर्तन में तो मैंने की लाली बेटा तू मत दे तो बोले देख लो हम पे तो पैसा आ रहे नेक देर में धर ले तो और अपने ने के पैसा वापस कर रहे हो।
जिसने अपनों को साथ नहीं लिया वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। पता है रावण ने मरते समय राम से क्या कहा था? राम आज मैं इसलिए हार रहा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे। जो लोग चाहते हैं ना कि हमें जीत चाहिए, हमेशा अपनों से बना करके रखो, अपनों को साथ लेकर के चलो, तभी तरक्की कर सकते हो। फिल्मी दुनिया का एक डायलॉग है, बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने। प्रेम से बोलो राधे। वो नटखट नंद लाला माखन चुराने वाला। जय हो पुनीत भैया। नटखट देखिए हमारे बीच में हमारे भाई कपिल जी, सेठ जी, हाँ खीरेंद्र भैया, गांव मुरवार से। ताली तो बजा दे। सेठ जी अपनी दुकान पे बढ़िया भाई मिठाई लेके आए, और देखो ये वस्त्र भी है। जोरदार तालियां। वो नटखट नंद लाला मुरली बजाने वाला, वो मेरे दिल को चुरा के ले गया, ले गया। वो नटखट हाथ उठा के वो चुरा के ले गया, ले गया। वो नटखट नंद लाला, वो नटखट नंद लाला माखन चुराने वाला। वो नटखट नंद लाला माखन चुराने वाला। वो नटखट नंद लाला माखन चुराने वाला, वो मेरे दिल को चुरा के ले गया, ले गया। वो नटखट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया, ले गया। वो नटखट नंद लाला। अरे सुंदर सुंदर प्यारो प्यारो राधा रसिक बिहारी। सुंदर सुंदर प्यारो